जैसे पहले अखबार छपता था उसके बाद बिकता था। हाँ, अब खबर बिक जाता है तब अखबार छपता है। तब छपता है। इसीलिए जो राजनीतिक सत्ता जिस रूप में अभी है, केंद्र में कहिए जो भी कहिए, उसमें धन बल बाहुबल के फिर जो है बोलबाला बिल्कुल शुरू हो गया है। आने वाले लोग, कुर्सी लगाने वाले लोग, पार्टी के रीढ़ कहे जाने वाले लोग आज बैठे रह जा रहे हैं। नए नवेली धनबल वाले लोग सीट लेकर निकल जा रहे हैं। और खासकर आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं परिचय के लिए, नाम है सिद्धार्थ क्षत्रिय। समस्तीपुर जिला के अंतर्गत मोहद्दीपुर विधानसभा से ये विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज नए मेहमान के रूप में हमारे साथ हैं। तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संघर्ष की अधूरी दास्तां जो कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपने जो राजनीतिक सामाजिक संघर्ष किया और आप किसी बड़े सदन के हिस्सा नहीं बन पाए, क्या कमी रही, और आज की जो युवा पीढ़ी है उनको राजनीति में आप क्या सलाह देना चाहते हैं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। धीरे धीरे हम प्रश्नों को पूछते जाएंगे। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रही? हम पीजी किए हैं पटना विश्वविद्यालय से, और फिर जो है रूरल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट से कोर्स करके हम लोग एमए जो है जी पटना विश्वविद्यालय से किए। जैसे कि आप एनएसयूआई से पहले जुड़े, सबसे पहला राजनीतिक आपका जुड़ाव एनएसयूआई से हुआ? एनएसयूआई छात्र कब हुआ, क्या उम्र हुआ होगा उस समय? हम पटना विश्वविद्यालय इंटर में ही पढ़ाई के लिए गए थे। 93 से 96 तक जी वहाँ हम पटना विश्वविद्यालय में हमारा सक्रियता था। छात्रों के हित में काफ़ी हम वहाँ काम किए। वहाँ कॉमन रूम वगैरह पटना विश्वविद्यालय में कॉलेज में भी नहीं था। हम पटना कॉलेज के छात्र थे, तो वहाँ जो है खेल कूद से लेके पढ़ाई लिखाई, लाइब्रेरी में भी सुविधा नहीं था, तो सब के लिए हम लोग संघर्ष शुरू किए थे। फिर पटना कॉलेज से पटना विश्वविद्यालय मेरा सक्रियता रहा। फिर पटना विश्वविद्यालय के बाद पटना जिला एनएसयूआई के हम अध्यक्ष 97 में 1997 में हम बने पटना जिला के अध्यक्ष एनएसयूआई छात्र विंग के अध्यक्ष बने। उसके बाद प्रदेश में भी काम किए, फिर यूथ कांग्रेस में काम किए, फिर कांग्रेस संगठन में भी काम किए। कांग्रेस पार्टी हमको चुनाव भी लड़वाई 2010 में जो है मोहद्दी नगर 137 कंस्टिट्यूंसी नंबर उस विधानसभा से कांग्रेस चुनाव कांग्रेस टिकट दिया। कांग्रेस टिकट 2010 हाँ, विधायक जी। उसके बाद चुनाव उसके बाद गठबंधन के राजनीति से हम लोग प्रभावित हुए। वो सीट पार्टी के नहीं बन पाया, चूँकि महागठबंधन उपचुनाव मोहद्दी नगर में उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में महागठबंधन पहला बार प्रदेश में उसी विधानसभा में बना। उपचुनाव के समय हाँ, तो उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी जीत गए, इसीलिए कांग्रेस के वहाँ चांस नहीं मिला कोई प्रत्याशी कांग्रेस के। उसके बाद 10 के बाद फिर नहीं लड़ा चुनाव। महागठबंधन की जो राजनीति होती है, यानी गठबंधन की जो राजनीति होती है, जैसे अगर उपचुनाव हुआ तो पुनः आपको टिकट मिलता, अगर गठबंधन नहीं रहता तो एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में आप हमें बताएं, गठबंधन से क्या दिक्कतें हैं और क्या फ़ायदा है? नहीं, व्यक्तिगत रूप से हम जो महसूस किए उससे, चूँकि पार्टी जब टिकट दी तो लोकप्रियता मेरा बना जनता में, युवाओं में, छात्रों में। चूँकि हमारे काम से काफ़ी प्रभावित हुए। हम लगातार वहाँ अग्नि पीड़ित हो या बाढ़ आए, कोई घटना हो, हम उस क्षेत्र के सेवा में शुरू किए थे। और अपने आचार विचार व्यवहार से लोगों में जब हमारा लोकप्रियता बना तो उसके बाद पार्टी टिकट नहीं दी, तो उस लोकप्रियता का कोई फ़ायदा हम नहीं उठा पाए। ये नुकसान हम लोगों को पंचायती में भी चुनाव अनुभव। त्रिस्तरीय पंचायत में कोई चुनाव लड़े हैं क्या? नहीं, पंचायत चुनाव नहीं लड़े हम। चूँकि पटना विश्वविद्यालय में सक्रिय हुए, पटना में एडमिशन, पटना कॉलेज में अच्छा, मैट्रिक में अच्छा अंक आया था, हम जिला में टॉप किए थे, तो उस मार्क्स के आधार पर पटना कॉलेज में एडमिशन मेरा हो गया। उसके बाद पटना कॉलेज में जब हम छात्रों के हित में संघर्ष करने लगे, वहाँ काफ़ी कुव्यवस्था देखे,
तो हम संघर्ष करने लगे, तो छात्र के बीच लोकप्रियता हुआ। धीरे धीरे विश्वविद्यालय में हम सक्रिय हुए, फिर जिला में हुए, फिर प्रदेश में हुए, फिर राष्ट्रीय स्तर तक भी NSY में काम किए। छात्र बचपन से ही राजनीति करनी थी या बाद में आपने तय किया राजनीति? नहीं, बचपन से तो ऐसा कुछ नहीं था। जब कॉलेज लाइफ में गए जी, बचपन में थोड़ा सा राजनीतिक पोस्टर वगैरह जो हम लोग देखते थे उससे थोड़ा सा प्रभावित होते थे। जो आकर्षक पोस्टर होता था, बच्चा थे किसी कार्यालय में उस समय भी खासकर ज़्यादा कांग्रेस के ही कार्यालय से पोस्टर वगैरह ला के अपने दीवार पर चिपकाना, अपने अथी पे चिपकाना। चूँकि कांग्रेस उस समय सत्ता में थे और उस समय काफ़ी बोलबाला था। पोस्टर आकर्षक पोस्टर जो है पार्टी के रहता था। उसके नीति सिद्धांत को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम छात्र राजनीति में जब आए तो इस पार्टी को ही चुने। अभी तक सदन का हिस्सा नहीं बने, एक बार टिकट मिला, उसके बाद गठबंधन में चले गए। कितना दिक्कत होता है इस? दिक्कत तो काफ़ी है। राजनीतिक रूप से ये एक तरह से जुआ है जीवन का जी, और अपने निष्ठा ईमानदारी, जैसे कि आपने कहा कि मैं मैट्रिक में अच्छा अंक प्राप्त किया था, इंटरमीडिएट में अच्छा अंक प्राप्त किया था, तो आप नौकरी की तरफ नहीं गए, पॉलिटिक्स की तरफ आ गए। हाँ, नौकरी में चांस मिला। क्या लगता है, लेकिन सही निर्णय लिए कि गलती हो गया? नहीं, अरे निर्णय आदमी का आत्मविश्वास सारा कुछ कराता है। आत्मविश्वास और एक पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं, तो उसको प्रचार प्रसार के लिए हम लोग नित्यदिन कुछ न कुछ योजना स्कीम लोगों को बीच अपने पार्टी के बात रखना, किसी न किसी माध्यम से सक्रियता पार्टी में रखना, लोगों के बीच में अपने पार्टी के नीति सिद्धांत या उसके कार्यों को लोगों को बताना। ये और रचनात्मक रूप से भी हम सोचते रहे हैं, चूँकि हम NGO भी दोस्त सामाजिक विकास संस्थान NGO भी हम बना के काम किए हैं, और स्कूल वगैरह में भी हम काम करके और उसके माध्यम से क्षेत्र में भी काम करते रहे हैं। क्या हमारा सामाजिक जीवन से भी अलग रहा है। हाँ, क्या लगता है भविष्य की राजनीति पर, क्या लगता है आपको? भविष्य के राजनीति तो आदमी के जो भाग्य तकदीर में होगा वो होगा, लेकिन हम लोग अपना मजबूती से और हिम्मत के साथ, हौसला के साथ और आत्मविश्वास के साथ जो है पार्टी संगठन में काम कर रहे हैं। लोगों के हित में, छात्रों युवाओं के लिए भी हम निश्चित रूप से उसके भी जो मुद्दे होते हैं उस पर हम बोलते हैं, उसके मुद्दे को हम राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करने की कोशिश करते हैं। धनबल और बाहुबल के दौर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? धनबल बाहुबल तो पिछले समय में था, उसके बाद धीरे धीरे बाहुबल राजनीतिक में थोड़ा कम हुआ, लेकिन इस बीच में फिर जो राजनीतिक सत्ता जिस रूप में अभी है, केंद्र में कहिए जो भी कहिए, उसमें धनबल बाहुबल के फिर जो है बोलबाला बिल्कुल शुरू हो गया है, जिससे हम लोग को कठिनाई उसमें होती है। वर्कर मेंटलिटी के लोग मारे जाते हैं इसमें। जो पार्टी में निष्ठा है उससे कुछ नहीं है। हम पार्टी में झंडा बैनर धरना प्रदर्शन या जो काम किए उसका कोई गिनती नहीं होता। नोट पानी हम समेट के रखे कि नहीं, आज ये ऐसी नौबत है। दरी बिछाने वाले लोग, कुर्सी लगाने वाले लोग, पार्टी के रीढ़ कहे जाने वाले लोग आज बैठे रह जा रहे हैं। नए नवेली धनबल वाले लोग सीट लेकर निकल जा रहे हैं। और खासकर आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। नहीं तो जो भी चैनल है, अब तक आप देख ही रहे हैं, लोग गोदी मीडिया तक कौन मीडिया लोग कर रहे हैं, इसलिए कि वो मीडिया अब आम आदमी के पहुंच से, आम कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो उसके पहुंच से बाहर है, और उसके कमी के, उसके दिक्कत के, परेशानी को उजागर वो लोग नहीं करता है। वो लोग सुनियोजित न्यूज़ चलाता है। ध्रुवीकरण के राजनीति पे वो चैनल सब ज़्यादा विश्वास करता है। पहले अखबार छपता था, उसके बाद बिकता था। हाँ, अब खबर बिक जाता है तब अखबार तब छपता है। इसीलिए आप लोगों को तो हम धन्यवाद और आपको बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जो हम लोग जैसे वर्कर जो वक्त के साथ मैंने कमज़ोर परिस्थिति और जो सिचुएशन है उसके अनुसार होने में लगा, तो ऐसे में आप जैसे लोग और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम लोग जैसे लोग को पसंद करते हैं। क्योंकि हम लोग किसी को ठगने में, धोखा देने में या चीट करने में विश्वास नहीं रखते। एक सैद्धांतिक रूप से अमल करके बात को लोगों के बीच में मजबूती से रखते हैं। युवा आज के दौर में
बड़ी संख्या में राजनीति में आ रहे हैं, ग्लैमर के साथ आ रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है। पहले के दौर में बड़ा आंदोलन करना पड़ता था, तब अखबार में फोटो और नाम छपता था तो क्षेत्र का लोग जानता था। आज तो 2-4 दिन में पूरा जिला जान जाता है फेसबुक के माध्यम से। तो युवाओं को क्या संदेश देंगे कि कैसे युवा राजनीति में आएँ और क्या क्या, जैसे कि धनबल का जो दौर है इसमें तमाम युवा आ रहे हैं लेकिन भागना पड़ रहा है, तो युवाओं को क्या संदेश देंगे संक्षेप में? युवाओं को यही कहेंगे जो राजनीति में आना चाहिए और अच्छे युवाओं को आना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं राजनीति को, तो राजनीति में अच्छे व्यक्ति नहीं आएंगे फिर राजनीति के स्तर को सुधारा नहीं जा सकता। हम भी परिस्थितिवश इसलिए डटे हैं इस समय, जो हम जो है अपने निष्ठा से शुद्धिकरण समाज में जिस तरह के गलत लोग अगर राजनीति में आएंगे तो फिर वो उस राजनीति को हम आप अच्छे लोग आना ही बंद कर देंगे तो फिर कैसे राजनीति तो दूषित हो जाएगा। इसीलिए हमारा सोच है जो पढ़े लिखे युवाओं को भी आना चाहिए और संकल्प के साथ एक नीति सैद्धांतिक राजनीति। आज अपने पद के लिए कोई किसी पार्टी में चले जा रहा है, कोई किसी में चले जा रहा है, देख रहे हैं जिसको लोग भ्रष्टाचारी कहता है वो उसी दल में चला जाता है, तो बहुत अच्छा हो गया। तो यूथ को ऐसे समय में आने की ज़रूरत है, जो यूथ संकल्पित हो, पढ़े लिखे हो, उनको आके ऐसे राजनीतिक लकीर को छोटा करने के काम करें। ये हमारा आग्रह है, उन लोगों को भी इसमें आना चाहिए। हर क्षेत्र में, हर इलाके में युवा की भागीदारी होगी तो गलत लोग फिर भाग खड़े होंगे। इसीलिए हम आग्रह निश्चित रूप से करेंगे। आखिरी प्रश्न लेंगे, जैसे मध्यम परिवार के जो लोग हैं तो उसमें माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, लेकिन मध्यम वर्ग नहीं चाहता है कि मेरा बेटा नेता बने। तो ये राजनीति का कैसा स्वरूप है जहाँ मध्यम वर्ग राजनीति में जाने से डर रहा है? क्योंकि खर्चीला राजनीति में है, जो खर्चा ही रहता है। पहले तो नेता लोग चप्पल खिया जाता था, कपड़े फट जाता था वर्कर के, तो नेता ख्याल रखते थे, जो वो उससे घृणा नहीं करते थे, समझते थे हमारे पार्टी के सिद्धांत के लिए संघर्ष कर रहा है और उसको मजबूती किसी न किसी रूप से वो देते थे। कई तरह के पद प्रतिष्ठा ऐसा देते थे जिससे उसका जीविका भी चल जाए। लेकिन आज के समय में आप किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन हाँ किसी भी दल में रहिए, आप नेता को खुश कर पा रहे हैं कि नहीं? कर पा रहे हैं कि नहीं? तो उन्हें परिक्रमा में भी आप 20-25 साल, जैसे कई ऐसे नेता के हम लोग परिक्रमा किए जो 20-25 साल के बाद भी धोखा खाए। अब 25 साल में अगर पार्टी में अपना वजूद नहीं बना के रखते तो हम कहीं की नहीं रहते। तो बहुत रिस्क वाला चीज़ है, लेकिन अगर घेराबंदी सभी अच्छे युवा अगर आके पढ़े लिखे नौजवान अगर समाज में सक्रियता बढ़ाएंगे तो ऐसे गलत लोग भी भाग खड़े होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और बात करने के लिए। तो संघर्ष की अधूरी रास्ता में ये थे सिद्धार्थ क्षत्रिय जी, समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहें ग्राउंड जीरो। मैं हूँ मनीष ऋषि। धन्यवाद।